ऐसा राज्य होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, सबको भोजन मिले, सबको जरूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर चल रहे हैं। मिला है सभी को अन्न, और इसलिए गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोई भूखा ना सोए। हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर हम जो शहरों में, बड़े शहरों में मजदूरी करने या गरीब भाई बहन आते हैं तो भोजन में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अब ऐसे गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा ताकि वो भरपेट भोजन कर सकें। हमने छोटे छोटे दुकानदार जो हुआ करते थे, बैठकी वाले, मैंने पिछले दिनों भोपाल में फैसला किया कि बेचारे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कमाते हैं और उसी में से नगर निगम, नगर पालिका बहुत से पैसे उनसे वसूल लेती है। 100 रुपया लाओ, 50 रुपया लाओ। छोटे दुकानदार भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के किसी शहर में बैठकी देने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है कि तुम अपना छोटा मोटा व्यापार चलाओ, सबको भोजन मिले, सबको मकान मिले। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना। मेरे बहनों और भाइयों, आप सोच के देखिए, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अक्षरशः करने का काम कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। अगर कभी 1500 रुपए की भी जरूरत बहनों को पड़ जाती थी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, उधार मांगना पड़ता था। बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलाना है, दवाई लेना है और छोटी मोटी चीज चाहिए तो कई जगह पैसा मांगने जाती थी तो पैसे मिलते नहीं थे। इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, हमने तय किया कि मेरी हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को हर महीने 1000 रुपया सीधे खाते में डाला जाएगा ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, दूसरों से पैसा ना मांगना पड़े, छोटी मोटी जरूरत बहनों की पूरी हो जाए। और इस राशि को बढ़ा के धीरे धीरे 250 रुपया बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है, क्योंकि संत रविदास जी यही कहते थे, सब प्रसन्न रहे तो बहनें क्यों दुखी रहे, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान लौटा रहा हूं, ये तुम्हारा मान है, ये तुम्हारा सम्मान है और ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम संत रविदास जी से प्रेरणा लेके, जैसे सबको अन्न चाहिए वैसे सबको शिक्षा भी चाहिए। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि जो हमारे बेटा बेटी है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने देंगे। चाहे किताबों की जरूरत हो, 8वीं तक यूनिफॉर्म हो। अभी अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके 12वीं में आए, मामा ने उनके खाते में लैपटॉप के 25,000 रुपया डलवाए और कहा कि पढ़ते रहो, अच्छे बढ़ते रहो, धन की कमी नहीं रहेगी। और अभी दूसरे गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 5वीं पास करके 6वीं में, उन बच्चों के खाते में 4,500 रुपया और डालने वाला हूं ताकि साइकिल खरीद के साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनको भी साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे अपने अपने 12वीं के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज जाने का काम करें। और उच्च शिक्षा के लिए जैसा संत रविदास जी का आशीर्वाद था, हमने तय किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना और गुन लेना। कई बार हमारे बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब मम्मी पापा भी सुन ले, माता पिता भी सुन ले और भांजे भांजी भी सुन ले। अब तुम्हारा एडमिशन
मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, पढ़ाई 5 साल की 50 लाख रुपया। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या गरीब बेटा बेटी 50 लाख रुपया दे सकता है पढ़ाई के? अरे जोर से बताओ ना। तो उनकी ये फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो ना। मामा चुकाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो 12वीं के बाद या ITI करके जो काम धंधा सीखना चाहते हैं ताकि कंपनियों में बाद में उनको काम मिल सके, वो अब कंपनियों में काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीना 8,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां लगातार जारी है और ये भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां और निकाल दूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती चलती रहे, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, तीसरी तरफ विकास के काम चलता रहे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। लाडली बहना हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे स्वास्थ्य सहायता समूह हो, ये सारी योजनाएं इसलिए बनाई है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से सभा हमारी सरई में है। आज तो ये संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से यात्रा हमको रवाना करनी है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ, जब हमारे गांव में ये यात्रा आए तो यात्रा का आप स्वागत कीजिए, यात्रा में आप शामिल होइए, पादिका पूजन आप कीजिए। मैं इतना ही और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। छात्रावास हो, आश्रम शालाएं हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो और उनको और कोई सुविधाएं देना हो या फिर उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की कई योजनाएं हो, जैसे संत रविदास स्वरोजगार योजना जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था है, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी और गारंटी भी पैसा वापस करने की देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं स्वरोजगार के लिए भी हमने प्रारंभ की है। मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और वही कहते थे, जो वहां से ओंकार जब हत्तन सोकर कार, राम मिलई घर आए कर कह रे दास विचार। अपनी वाणी से भगवान का जप और हाथों से कर्म करो। तो संत रविदास जी कहते थे धर्म और कर्म दोनों हमारे में ही विद्यमान है और वो सदैव रहेंगे, भगवान वहीं आके मिलेंगे। आज से शुरू हो रही समरसता यात्राएं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में समरसता का एक नया वातावरण पैदा करेगी। हम संकल्प लेते हैं कि संत शिरोमणि संत रविदास जी के सिखाए रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण, सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए प्रयास करते रहेंगे और उनके सपनों का शासन स्थापित करेंगे। संत रविदास जी के नाम पर एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है भोपाल में, जहां लगभग 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, पधारे हुए काशी से श्रेष्ठ संतों को प्रणाम करता हूं। आपने बड़ी दया की, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आप गंगा जल लेके आए और संत रविदास जी की चरण पादिकाएं लेके आए। उन पादिकाओं को माथे पे लगा के और सिर पर रखकर मैं स्वयं रथ में स्थापित करने जाऊंगा और उसके बाद फिर हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जय। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कि संत श्री की चरण पादुका ग्रहण कर संत रविदास रथ यात्रा और उसे हरी झंडी दिखाने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गौरव के ये पल जो हम सभी साक्षात उसके साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। चरण पादुका यात्रा समरसता ध्वज और जल मिट्टी। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सर पर रखकर और आपके यानी मुख्य मंच से होते हुए और जो रथ यात्रा है, ये पावन पवित्र और पुनीत रथ यात्रा समर्पित कर गुरुओं का आशीष वचन प्राप्त कर मंदिर निर्माण की ये भव्य एवं विशाल रथ यात्रा जो कि आज श्रृंगी ऋषि की इस तपोभूमि से हम हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, भाई बहन, जिला प्रशासन और देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली का पूरा अमला, पूरी यूनिट अभिनंदन कर रही है अपने प्रणेता का, अपने मार्गदर्शक का, लोगों के दिलों में रच बस जाने वाले यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बेहद ही गौरव के पल। और ये गौरव के पल निश्चित ही हम जब अतीत में ढूंढेंगे, गुलिस्ता दिनों में याद करेंगे, तो यही चलचित्र हमें मानस पटल पर याद रखेगा और याद किया जाएगा। जो माताएं बहनें, जो लाडली बहना, जो हमारे आगंतुक हैं, जो अतिथिगण हैं, उनसे गुजारिश है कि कृपया करके अपनी उपस्थिति यहीं बनाए रखेंगे, कुछ देर तक बनाए रखेंगे। जय हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम चल पड़े हैं अपने संत, अपने महात्मा, महान दार्शनिक, महान कवि संत शिरोमणि रविदास की चरण पादुका सर पर रखते हुए भाव भक्ति का ऐसा नजारा, अनूठा नजारा आप गोया कभी कभी और कहीं कहीं ही देख पाते हैं। क्या अलौकिक परिदृश्य नजर आ रहा है। अभिवादन कर रही हैं सांसद महोदया, विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। चल रहा है। बोलिए परम संत गुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सर्ववेक भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव। जपो जी सतनाम सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यहाँ बाढ़ की पावन पवित्र धरती पर हमारे माननीय शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री साहब का आगमन हुआ। आज जो संत शिरोमणि श्री रविदास निर्माण यात्रा रहा है, हम लोगों संतों का, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब का कार्य और भी आगे बढ़ता रहे और यह मध्य प्रदेश की धरती को बार बार गुरु जी की कृपा से जो हम जो काशी बनारस से चल करके आए और यहाँ मिट्टी, जल और कलसा दे करके हम लोग सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय गुरु महाराज की। और समरसता यात्रा ध्वज हम जो देख पा रहे हैं वो हरी झंडी दिखाकर समरसता संदेश का शुभारंभ, ऐतिहासिक पल, गौरव के पल हम साक्षी बन रहे हैं। हम माननीय
मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस ऐतिहासिक पल के एक खूबसूरत मंजर जो हम देख पा रहे हैं, एक लौकिक परिदृश्य, ये स्मृतियां हमें सहोजने का ये पल है, सहेजने का पल है। स्वर्णिम अक्षरों में ये पल दर्ज होता हुआ, अंकित होता हुआ, और ये समरसता संदेश यात्रा अपने गंतव्य को, अपने मार्ग को रवाना हो चुकी है। आवाज आई है संत श्रोमणी श्री रविदास जी महाराज समरसता, सद्भाव, भक्ति, स्नेह और आत्मीयता के ऐसे मूर्तिमंत प्रतीक थे जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। समाज में सामाजिक समरसता रहे। और संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। जिन्होंने ये कहा कि कोई जाति से ऊंचा और नीचा नहीं होता, कर्मों से होते हैं, ऐसे संत श्रोमणी के भव्य मंदिर और स्मारक के निर्माण का हमने फैसला किया था। जब रविदास जी जयंती थी उस अवसर पर सागर में मैंने ये घोषणा की थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य और विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने बजट में प्रावधान किया, लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य स्मारक बनेगा। स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। लेकिन समाज में समरसता के भाव को पैदा करने के लिए 5 यात्राएं पूरे प्रदेश से निकाली जा रही हैं, जो गांव-गांव जाएंगी। हर गांव से माटी और एक नदी का जल का कलश, वो कलश भी माटी के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेगा। हर गांव की माटी, जैसे आज काशी से गंगा जल भी आया और संत रविदास जी की चरण पादुकाएं भी आई। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है सामाजिक समरसता के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, आत्मीयता के लिए। और यही भाव हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो या प्रदेश में हम चला रहे हों, उसका भाव मूल यही है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले ही सबन को अन्न, छोटे और बड़े सब स्नेह और प्रेम से रहे। इसलिए कई योजनाएं बनाई है। संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम। आज सिंगरौली से यात्रा प्रारंभ हुई है। आप लोगों के एग्जाम के टाइम पर काफी
धन गुरुदेव प्रभु जी सतनाम सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ बाढ़ की पावन पवित्र धरती पर हमारे माननीय शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री साहब का आगमन हुआ। आज जो संत शिरोमणि श्रीदास निर्माण यात्रा रहा है, हम लोगों संतों का गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब का कार्य और भी आगे बढ़ता रहे और यह मध्य प्रदेश की धरती को बार बार गुरु जी की कृपा से जो हम लोग काशी बनारस से चल करके आए और यहाँ मिट्टी जल और कलसा दे करके हम लोग सबका स्वागत वंदन करते हैं। जय गुरु महाराज। और समरसता यात्रा ध्वज हम जो देख पा रहे हैं वो हरी झंडी दिखाकर समरसता संदेश का शुभारंभ, ऐतिहासिक पल, गौरव के पल, हम साक्षी बन रहे हैं, हम गवाह बन रहे हैं इन पलों का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस ऐतिहासिक पल के एक खूबसूरत मंजर जो हम देख पा रहे हैं, एक लौकिक परिदृश, ये स्मृतियां हमें सहोजने का ये पल है, सहेजने का पल है। स्वर्णिम अक्षरों में ये पल दर्ज होता हुआ, अंकित होता हुआ, और ये समरसता संदेश यात्रा अपने गंतव्य को, अपने मार्ग को रवाना हो चुकी है। को रवाना कर दिया गया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया, लेकिन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया था। उसके बाद माल्यार्पण किया गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया, कई तरह के संदेश दिए हैं, लेकिन अब समरसता यात्रा को रवाना कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर जो है आपसे कुछ देर पहले की है, जब कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलित कर किया गया था। तो संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया, लेकिन उससे पहले सम्मान करते हुए लोगों का सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे। ये देखिए, अभिवादन जो है स्वीकार किया गया था, तिलक लगाकर भी सम्मान लोगों का वहां पर किया गया। लेकिन आज बेहद ही खास दिन, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम का आगाज किया गया था और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का समापन किया गया है। जनता को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया और खुद यात्रा को रवाना करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। तो सदगुरु रविदास का भव्य मंदिर तैयार होगा, लेकिन आज बड़ी सौगात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। लेकिन अब लाडली बहनों के सदस्यों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज संवाद करने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम जो है आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम था, क्योंकि संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया है। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर जो है कार्यक्रम स्थल की है, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया जा रहा था तस्वीर भेंट कर, और साथ ही आशीर्वाद लेते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। उसके बाद जनता को संबोधित किया और अंत में समरसता यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया है। तो आज सिंगरौली में इस बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण किया, माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लेकिन खास बात यह कि इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात भी दी है। देखिए, दो तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यात्रा को रवाना करने के लिए कार्यक्रम स्थल से नीचे उतरे थे, लोगों ने फूल भेंट कर
अपनी खुशी जाहिर की और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा को रवाना किया। तो संत रविदास समरसता यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब रवाना कर दिया है। ये यात्रा जो है कई मायनों महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सागर के बड़तुम में सदगुरु रविदास का मंदिर बनेगा, उसके लिए यात्रा संदेश को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया है। और साथ ही समरसता यात्रा के साथ बड़ी सौगात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यहाँ पर दी गई है। लेकिन अब लाडली बहना सेना के सदस्यों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करने वाले हैं। लेकिन दो तस्वीर देखिए, बेहद ही खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें, हालांकि कार्यक्रम का समापन हो चुका है, लेकिन दूसरी तस्वीर तब की है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यात्रा को रवाना करने के लिए कार्यक्रम स्थल से नीचे उतरे थे और फिर समरसता यात्रा को रवाना किया गया था। संत रविदास समरसता संदेश यात्रा को अब रवाना कर दिया गया है। चाहे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो या प्रदेश में हम चला रहे हो, उसका भाव मूल यही है, ऐसा चाहूं राज में ना मिले ही सबन को अन्न, छोटे और बड़े सब स्नेह और प्रेम से रहे। इसलिए कई योजनाएं बनाई है। संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम। आज सिंगरौली से यात्रा प्रारंभ हुई। सागर के बड़तुमा में संत रविदास का मंदिर तैयार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश यात्रा को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया है। बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सौगात भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। ये दो तस्वीर अब से कुछ देर पहले की हैं जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब समरसता संदेश यात्रा को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली के दौरे पर थे। सिंगरौली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही संत रविदास समरसता संदेश यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बेहद ही खास तरीके से की गई। सबसे पहले माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद लोगों का सम्मान करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। लेकिन खुद जनता को संबोधित किया, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सीएम की तरफ से की गई। लेकिन उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अंत में हरी झंडी दिखाकर समरसता यात्रा को रवाना कर दिया है। ये एक नहीं, बता दें कि सदगुरु रविदास का मंदिर बनेगा सागर में और उससे पहले इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया। यानी साफ तौर पर बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी यात्रा है जो कि रवाना हो चुकी है। इस कार्यक्रम में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। बेहद ही भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसे कि तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, संत रविदास समरसता यात्रा संदेश की तस्वीरें हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए अब से कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए, संतों का अभिवादन स्वीकार किया, उनका सम्मान किया और उसके बाद यात्रा को रवाना किया।